तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमें यहाँ पे ये दिया है, तो इसको पहले सॉल्व करना है। तो हमें सिर्फ ऐसा करना है कि 3 को एक्स की जगह पे डाल के देखना है कि वाई क्या आएगा। तो 3 इधर आएगा तो इधर 0 आएगा, जो कि हमें नीचे भी दिया। उसके बाद y अगर 5 है तो x क्या होगा। अगर ये 5 है तो 5 उधर जाके -5 में जाएगा। आंसर -3 +3 -5 2 और बिग साइन -2। एंड थर्ड 3 y = 3। अगर हम अज्यूम करते हैं तो अगर ये 3 है तो x हमारा 0 आएगा, जो कि हमें इधर भी दिया है। उसके बाद x - y = 4, जिसमें y हमें 0 दिया है और x की वैल्यू ढूंढनी है। अगर y 0 है तो फिर x हमारा 4 आना चाहिए, जो कि 4 और नीचे 4,0। उसके बाद अगर x - y है तो फिर x उधर जाएगा -1, जो कि प्लस होगा उधर जाने के बाद, जो कि -y = +5, जो कि आंसर मिलेगा हमें -5, जो कि हम इस तरह से लिखेंगे। और ये थर्ड तो हमें सॉल्व करके दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली, जिसमें का पहला है x + y = 6, x - y = 4। जिसके दोनों इक्वेशंस के हमें इसे टेबल बनाने हैं, उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट होते वो दिखाना है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। पहले उन्हें टेबल्स में डालेंगे। हमें 4 रो बनाने हैं, 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहला x y, ये कॉलम नहीं, इसको छोड़ के 4 बनाने हैं, जिसमें कि हम अज्यूम करेंगे कि x = 3, x = 6, x = 0, x = 5। हम कुछ भी अज्यूम करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे, उन्हें इस तरीके से लिखेंगे और उन्हें फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हम यहाँ पे अगर x को 3 अज्यूम करते हैं तो y भी 3 आएगा, तो 3,3 इन ब्रैकेट। अगर हम x को 6 समझते हैं, मानते हैं, तो फिर y 0 आएगा, और x को 0 तो y 6, x को 5 तो y 1। ऐसे हमें लिखना है। और जो कि सेकेंड हमारा इक्वेशन है x - y = 4, उसमें अगर x 0 होगा तो y -4, x 4 होगा तो y 0, x 6 होगा तो y 2, x 5 होगा तो -1। तो इन्हें हमें इस तरीके से ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ में हमें यहाँ पे स्केल लिखनी है, y एक्सेस, x एक्सेस। और रुको मैं ज़रा स्क्रीन क्लियर करता हूँ। अब आप देख पा रहे होगे कि मैंने यहाँ पे x - y = 4 का ग्राफ किया है, और यहाँ पे x + y = 6 का ग्राफ किया है, जो कि 5,1 पे इंटरसेक्ट होता है। तो हमें आंसर में लिखना है कि इक्वेशन ग्राफ पे 5,1 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो अभी हम करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन, जो कि है x + y = 5, x - y = 3। इसके भी हमें ग्राफ बनाने, टेबल बना लेने कुछ इस तरीके से। तो मैंने पहले इसमें x को 3, y को 2 लिया, जिसका आंसर 5 का। अगर x को 2 लेते तो y 3 आएगा, अगर x को 6 तो y -1 आएगा, और अगर x को 4 तो y 1 आएगा। और इधर x - y = 3 में अगर x को 5 तो y 2 आएगा, x को 6 तो y 3 आएगा, x को 7 तो y 4 आएगा, x को 4 तो y 1 आएगा। तो इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। इधर हमें स्केल लिखनी है, इधर y एक्सेस, इधर x एक्सेस। जो पॉइंट्स हैं उन्हें हमें इस तरीके से प्लॉट करना है। जो पहला है, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 3,2।
तो 3 इधर से ऐसे जाएगा। एक्स एक्सिस पर जो पहला है वो एक्स एक्सिस वाला होता है और जो दूसरा है वो वाई, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव है, ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव और ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव। तो y(x3 y2) तो ये पॉइंट इधर, इसे सारे पॉइंट कर लेने हैं और ये इंटरसेक्ट हो रहा है 4,1 पे, तो वो भी हमें दिखाना है। हम आगे बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की ओर, जो कि है x + y = 0, 2x - y = 9। हमने उसके भी टेबल बना लिए है। अगर x3 तो ये x3 तो y -3, तो इस तरीके से लिख लेंगे। अगर x4 है तो y -4, x5 है तो y -5, x अगर 6 है तो -6, इस तरीके से करना है। अगर इनका हम सम करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो आंसर 0 आए। फिर 2x - y = 9, जो कि x हमने 3 लिया तो -3 आएगा y, अगर x हमने 4 लिया तो -y -1 आएगा, और अगर x हमने 5 लिया तो y 1 आएगा, x हमने 6 लिया तो y 3 आएगा। इस तरीके से वो पॉइंट्स लिख लेने। फिर ग्राफ पे हमें पहले स्केल, फिर y एक्सेस, फिर x एक्सेस, उसके बाद जैसे मैंने बताया वैसे प्लॉट करना है। वो इंटरसेक्ट होगा 3,-3 पर। हम आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर, जो कि है 3x - y = 2, 2x - y = 3। तो फिर कुछ इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे। 3x - y = 2, अगर x 2 है तो y 4 आएगा, फिर 2,4, x अगर 4 तो y 10, x अगर 0 तो y -2, और अगर x -2 तो y -8। और इधर भी वैसे ही 2x - y = 3 में, जो कि x 2 लेने के बाद y 1 आएगा, x 1 लेने के बाद y -1 आएगा, x 4 लेने के बाद y 5 आएगा, x 6 लेने के बाद y 9 आएगा। इस तरीके से पॉइंट्स लिख लेने। उसके बाद ग्राफ पे प्लॉटिंग करते वक्त हम यहाँ पे स्केल, यहाँ पे y एक्सेस, यहाँ पे x एक्सेस, शायद से मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। ये मैं पेन से लिख रहा हूँ, बस आपको पेंसिल से ही लिखना पड़ेगा। ये x एक्सेस, उसके बाद हमें पॉइंट्स प्लॉट करना है। और इसमें ज़रा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद भी अगर आपका इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो आप अपने लाइन को एक्सपेंड कर सकते हो, और एक्सपेंड करने के बाद ये नीचे आने के बाद -1, -5 पे इंटरसेक्ट होगा। और आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, अगर ऐसे एग्ज़ाम अगर क्वेश्चन में आए तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो उन्हें। हम आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन ज़्यादा मार्क के लिए आते, 3 या 4 मार्क के लिए, क्योंकि इनका आंसर पॉइंट्स में आते हैं। तो 5 है 3x - 4y = -7, 5x - 2y = 0। तो मैंने यहाँ पे टेबल्स बना लिए। अगर पहले 3x - 4y = -7, अगर हम x 0 लेते हैं तो y -1.7 आंसर आएगा, जो कि हम ऐसे लिखेंगे। फिर -2.3 अगर x को लेते हैं तो y 0, और अगर x को 1 लेते हैं तो y 2.5, और अगर x को 2 लेते हैं तो y 3.2। अगर आप सोच रहे हो 3 ये पॉइंट्स में आंसर आएगा तो हम प्लॉट कैसे करेंगे, ये बहुत ईजी है। 5x - 2y = 0, जो कि x + 1 आएगा तो y 2.5, दूसरा x = 2, फिर y 5 आएगा, x अगर 3 है तो y 7.5, अगर x 4 है तो y 10 आएगा, जो कि हम लिख लिया है। फिर ग्राफ में स्केल, y एक्सेस, x एक्सेस, और जब हम प्लॉट करेंगे, मैं ज़रा जूम करता हूँ आपके लिए। तो हम इसे, हमें एक एक यूनिट के बीच में 10 लाइन्स होती हैं, तो हम उन्हें 1.7 को किधर भी प्लॉट कर सकते हैं, 1.9 होगा तो प्लॉट कर सकते हैं, 1.8 होगा तो प्लॉट कर सकते हैं। वैसे अगर हम प्लॉटिंग करें तो फिर ऐसे 2 इक्वेशंस प्लॉट होने के बाद हमें इंटरसेक्शन 1, 2.5 पे मिलेगा।
ये जो 6 क्वेश्चन स्टार जो कि 2x माइनस 3y इजिक्वल्स टू 4, 3y माइनस x इजिक्वल्स टू 4, ये आंसर मुझे किधर इंटरसेक्ट हो रहा है ये मुझे आप कमेंट में बताएं। और अगर जिसको डाउट है वो मुझे कमेंट करें, मैं उसे पर्सनली समझा दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।